So suddenly there's a pass around the ground. The Glotala makes his entrance forever. दोस्तों, चेन्नई और लखनऊ के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, चेन्नई और लखनऊ के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला देखने को मिला, जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों ने मैदान पर तूफान मचा दिया। ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया। सिर्फ चौके और की बारिश करते हुए ऋषभ पंत ने चेन्नई के सामने खड़ा किया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर इस मुकाबले में चेन्नई को किस गेंदबाज ने कराई शानदार वापसी? ऋषभ पंत ने कितने रनों का दिया योगदान? दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर विकेटकीपर? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 2025 की सबसे मजबूत टीम चेन्नई और लखनऊ के बीच अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम इकाना में जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए खलील अहमद ने अंतिम गेंद पर एडन मार्करम को राहुल त्रिपाठी के हाथों खतरनाक कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 6 रनों के स्कोर पर दिला दी। एडन मार्करम अपनी टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर मिचेल मार्श का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज। यह भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। इस ओवर में अंशुल ने केवल 1 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 2 ओवर में केवल 7 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत चौथी गेंद पर निकोलस ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 3 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अंशुल कंबोज। इनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहली ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। उसके बाद चौथी गेंद पर पूरन ने चौका झड़कर कंबोज की जमकर कुटाई कर दी, लेकिन अंतिम गेंद पर अंशुल कंबोज ने निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 23 रनों के स्कोर पर दिला दी। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ की टीम पूरी तरह से बकफट पर आ चुकी थी, लेकिन एक तरफ से मिचेल मार्श टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 23 रन 2 विकेट पर बन पाया था। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत इस बार भी मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को मेन तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और लखनऊ का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में ही 42 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। चेन्नई की टीम ने पावर प्ले के बाद बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जमी ओवरटन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत इस बार ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया, लेकिन उसके बाद जमी ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर 53 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। चेन्नई की टीम ने 8वें ओवर में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत मिचेल मार्श ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका झड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में
53 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर नई चाल चली। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नूर अहमद को बुलाया और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 9 ओवर में 68 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन जडेजा ने तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 73 रनों के स्कोर पर दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 30 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए आयुष बड़ौनी। आयुष ने आते ही शानदार चौका झड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 78 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर नूर अहमद। इस बार भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। अपनी फिरकी में पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था। इस ओवर में नूर ने केवल 3 रन दिए। 11 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 81 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से 12 ओवर लेकर आए एक बार फिर जमी ओवरटन। लखनऊ की टीम को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। ऋषभ पंत और आयुष बड़ौनी मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज बाउंड्री के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी आयुष बड़ौनी ने जमी ओवरटन की 5वीं गेंद पर खतरनाक लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर अंतिम गेंद को भी में तब्दील कर ओवरटन की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 95 रनों तक पहुंचा दिया। आयुष बड़ौनी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए मतीशा पथराना, लेकिन इनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद पथराना ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर कछुए के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। मुकाबले में चेन्नई की टीम पूरी तरह से हावी थी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। आयुष बड़ौनी को बार बार परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए जडेजा ने चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 105 रनों के स्कोर पर चौथी बड़ी सफलता दिला दी। आयुष बड़ौनी अपनी टीम के लिए कई बार जीवन दान पाने के बावजूद 17 गेंद पर केवल 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और लखनऊ की टीम को 105 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर में 707 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर धोनी के चहेते नूर अहमद। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और केवल 2 रन खर्च किए। 15 ओवर में लखनऊ का स्कोर 109 रन बन पाया। चेन्नई की तरफ से 16वें ओवर लेकर आए मतीशा पथराना शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार झड़कर अपनी टीम को 16 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर नूर अहमद। इस ओवर में भी उन्होंने हर किसी को प्रभावित किया, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 17 ओवर में 121 रन 4 विकेट पर बन पाया। 18वां ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से एक बार फिर मतीशा पथराना। इनका स्वागत ऋषभ पंत ने पहले ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी में तब्दील कर अपना अर्धशतक केवल 42 गेंद में ठोक दिया। वहीं अपनी टीम को 18 ओवर में 139 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। इनका स्वागत ऋषभ पंत ने तीसरी गेंद पर लगाकर किया। वहीं फिर ओवर की अंतिम गेंद पर अब्दुल समद में भी जड़कर अपनी टीम को 19 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए मतीशा पथराना। शानदार गेंदबाजी की,
कि इसी ओवर की दूसरी वाइड गेंद पर उन्होंने अब्दुल समद को रन आउट करा पवेलियन भेज दिया। वहीं दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। 158 रनों के स्कोर पर टीम के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर डेविड मिलर और शार्दुल ठाकुर आ गए। 5वीं गेंद पर शार्दुल ने चौका झड़कर अपनी टीम को 166 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर अपना विकेट दे बैठे और लखनऊ की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में 166 बना सकी और 167 रनों का लक्ष्य है।